मध्य प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का इंतजार अब और बढ़ गया, क्योंकि हाईकोर्ट में लगातार 7वीं बार प्रमोशन में आरक्षण केस की सुनवाई टल गई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से विभागों में आरक्षित वर्ग की मौजूदगी का सिस्टमैटिक डेटा मांगा था, जो सरकार ने 28 अक्टूबर को पेश किया, लेकिन कोर्ट को वो रिपोर्ट रास नहीं आई। सरकार के प्रमोशन फॉर्मूले पर कड़ी आपत्ति लेकर कोर्ट ने 12 नवंबर तक का वक्त और डेटा सुधारने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट में हाजिर होकर सरकार का पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट नरेश कौशिक ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, सरकारी वकीलों ने क्या क्या तर्क दिए, याचिकाकर्ताओं की क्या दलीलें रहीं और कोर्ट का क्या रुख रहा, ये सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कौशिक से। आज की शुरुआत जो है उसी पिछली बार की हियरिंग के कंटिन्यूएशन में हुई। उन्होंने शुरुआत में ही कुछ डाटा दिया। उन्होंने कहा कि हमने रूल 5 की एक्सरसाइज की है, डाटा कलेक्ट किया है, तो हम कोर्ट को दिखाना चाहते हैं। तो कोर्ट ने वो देखा, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो डाटा था, कोर्ट ने सरसरी तौर पे देखा कि उस डिपार्टमेंट में आज के दिन जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी रिजर्व कैटेगरी से ही ऑक्युपाइड हैं। जनरल कैटेगरी का उसमें कोई कैंडिडेट है ही नहीं। और उसके बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स का जो इन्होंने हवाला दिया, उसमें इन्होंने जो जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हम इसमें रिजर्वेशन पूरा 20% और 16% के हिसाब से देना चाहते हैं। तो कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि भाई अगर आप 20% और 16% के हिसाब से देना चाहते हैं, तो ये जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, जो पोस्ट ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, उनका क्या करना चाहते हैं? तो उसके बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया जो ऑफिशियल वहाँ पे डाटा प्रोड्यूस कर रहा था और बहस में असिस्ट कर रहा था स्टेट को। तो कोर्ट ने फिर आगे एक बार टिप्पणी की कि अगर ये बात समझी जाए तो जहाँ तक एडिकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें तो सारी पोस्टें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने ऑक्युपाई की हुई हैं, तो उनकी एडिकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी है। इन एडिकेसी किस बेसिस पे बोलते हैं? तो कोर्ट ने कहा कि हमारा प्राइमा फेशियाई व्यू है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज को दोबारा से देखना पड़ेगा। हो सकता है हम गलत हैं, लेकिन हमने जो देखा है प्रथम दृश्य, उसके हिसाब से आप इसके ऊपर दोबारा से वर्किंग कीजिए और कोर्ट को समझाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि एडिकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई फिर उसके बाद करेंगे। तो वहाँ पे जो ऑफिशियल प्रेजेंट था उसने कुछ और दिखाने की कोशिश की, एग्जाम्पल्स देने की कोशिश की। तो कोर्ट ने टिप्पणी की कि जो आप बात कर रहे हैं कि प्रमोशन हो जाएगी तो ये RK सब्बरवाल के रोस्टर के हिसाब से ऐसा होगा वैसा होगा, तो कोर्ट ने बिल्कुल उचित उसके ऊपर टिप्पणी की कि जो आप ये बात कर रहे हैं ये अगले स्टेप की बात है। शुरू में तो आप जो रिजर्वेशन में बेनिफिट दे रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, तो उसके बाद ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी, इम्प्लीमेंटेशन तो उसके बाद की बात है। तो उसके ऊपर जाने से पहले पहली सीढ़ी पार करना जरूरी है, तब तो दूसरी सीढ़ी के ऊपर जाएंगे। तो ये कोर्ट की टिप्पणियों के हिसाब से फिर सरकार ने जवाब थोड़ा सा टाइम मांगा कि हम इसके ऊपर रीवर्किंग करेंगे, हमको 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। तो उसके बाद फिर कहा उन्होंने कि अगर पिटिशनर बहस शुरू कर दें तो आगे बात की जा सकती है, पहले पिटिशनर अपना बहस शुरू करें और हम अपनी कार्रवाई जो है हमको करनी है वो हम इन द मीन टाइम कर लेंगे और अगली तारीख से पहले कोर्ट में वो डाटा दोबारा से प्रस्तुत करेंगे। तो कोर्ट में हमने बहस चालू की। तो हमारा मुद्दा मेन जो है वो यही है, हमने कोर्ट को कहा कि ये हम इसको एडवर्सरी लिटिगेशन की तरह नहीं देख रहे हैं, हम पूरे समाज के हिसाब से कोर्ट को असिस्ट करने के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि सब में समानता होनी चाहिए। आर्टिकल 14 में जो इक्वलिटी दी हुई है वो प्रिजर्व होना चाहिए। वो आर्टिकल 14 की जो समानता है वो सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो या अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी हो। तो आपको जो भी कार्रवाई करनी है 16(4) और 4(a) के तहत वो ये ध्यान में रखते हुए करनी है कि उस कार्रवाई करने के परिवेश में, परिक्षेप में
आर्टिकल 14 का उल्लंघन ना हो। तो फिर हमने उसको बहस को आगे बढ़ाया, आर्टिकल 14(4) का और 14(4)(a) का फर्क बताया कि जो सिचुएशन इनिशियल रिक्रूटमेंट के टाइम पे रिजर्वेशन होती है, उस टाइम पे तो इंसान बिल्कुल फ्रेश आता है, उसको सरकार से सर्विस रिलेटेड मुद्दे के ऊपर कोई सहायता नहीं मिलती। लेकिन एक बार अगर उसकी भर्ती हो जाती है और वो सर्विस में रहता है, तो उसका जो स्टैंडिंग है या उसका जो स्वरूप है वो नहीं रहता जो एम्प्लॉयमेंट से पहले था। तो जब आप प्रमोशन में देने की बात करते हैं उसको रिजर्वेशन, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो स्वरूप अभी भी है या नहीं है। जब आप लोगों ने 4A और 4B से सरकार ने, पार्लियामेंट ने जब ये इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें ये 3 कंडीशन लगाई थी कि आपको देखना है, प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले आपको ये रिक्वायरमेंट देखनी होंगी। देखने के बाद अगर ज़रूरत महसूस होती है तो उसको प्रमोशन देना है। और प्रमोशन देने के टाइम पे भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों चीज़ें, एक तो क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल कि आप जिसको प्रमोशन दे रहे हो उसको ज़रूरत है या नहीं है, वो ध्यान में रखना है। दूसरा, किस पोस्ट के ऊपर प्रमोशन दे रहे हो, कितना प्रमोशन दे रहे हो, वो सब ध्यान में रखना है, जिसके कारण आर्टिकल 335 की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तो इम्पैक्ट नहीं हो रही, डाइल्यूट नहीं हो रही, ब्रीच नहीं हो रही है। तो हमने यही बहस करते हुए आगे मुद्दा बढ़ाया कि इन्होंने तो अभी तक रूल के तहत वो पैरामीटर या यार्डस्टिक ही नहीं बनाए हैं जिसके बेसिस पे ये समीक्षा कर सकें कि हाँ, रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। हमने कहा कि ये रूल तो एब्सेंस में, इस चीज़ की एब्सेंस में कि किस पैरामीटर, किस यार्डस्टिक से हम ये तीनों कंडीशन कंप्लाई करेंगे, वही नहीं है तो उसी के ऊपर रूल खराब प्रतीत होता है। रूल की क्वैशिंग तो उसी के ऊपर होती है। और ये चीज़ जो है बार बार सभी कोर्टों ने कहा है, जब प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात थी तभी से कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 14 को देखते हुए ये कंडीशंस जरूरी हैं। तो बस उसके बाद फिर लंच हो गया, इतनी ही बात बहस हो पाई। आगे की मुद्दे जो हैं वो फिर अगली बहस में होंगे। 12 नवंबर की अगली तारीख दी है, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या आंकड़े आते हैं। और फिर जो कोर्टों ने इसकी समीक्षा करके 16(4)(a) और 4B का कहा है कि ये कब और कैसे कंप्लाई होके इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसके ऊपर फिर बहस जारी करेंगे। मामले की गंभीरता को समझते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने सरकारी प्रमोशन फॉर्मूले को सिरे से नकार दिया और 12 नवंबर से पहले सुधार करने के निर्देश दिए। अब देखना ये होगा कि 8वीं सुनवाई में लाखों कर्मचारियों के भविष्य पर हाई कोर्ट क्या रुख अपनाता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र।